दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। हजरात, ये इसाले सवाब की महफिल है। इसाले सवाब कहते किसे हैं? इसाल के माने हैं भेजना। इसाल के माने क्या है? भेजना। और सवाब माने बेहतर बदला, यानी कि बेहतर बदला किसे कहते हैं? जैसे सुबह से कुरान खानी हुई, फातिहा खानी हुई, दूध व सलाम पढ़ा गया, ये सब क्या है? बेहतर बदला है। आप कुरान पढ़ रहे हैं, मरहूम को इसका सवाब मिल रहा है। आप फातिहा कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपको मंसूब करना है उसे सवाब मिल रहा है। अब जरा ज़हन करीब कीजिएगा, शरीयत ने उसके कंडीशन को बयान किया। शरीयत कहती क्या है कि मिलेगा किसे और भेजेगा कौन? तवज्जो चाहूंगा प्यारे, भेजेगा वही जो ईमान वाला होगा और मिलेगा उसी को जो ईमान वाला होगा। अब जाने वाला दुनिया से जा रहा है, अब जनाबे बेटा है रो रहे हैं, बेटियां हैं रो रही हैं, दामाद हैं सबके सब रो रहे हैं, सबकी आंखें पूर्णम हैं और जाने वाला मुस्कुरा रहा है, जाने वालों के होंठों पे तबस्सुम है। मैंने कहा ये जनाबे महबूब गौहर साहब, जिनकी जुदाई में सबके सब रो रहे हैं, आखिर जाने वाली मुस्कुरा क्यों रही है? एक नन्हा सा पोता दादी जान के पास आ गया, ए दादी जान बोलिए ना, ए दादी जान अपनी आंखें खोलिए ना, मगर दादी जान है कि मुस्कुराती चली जा रही हैं। नन्हा सा पोता दादी जान को झिझोड़ने की कोशिश करता है, ये दादी जान क्या आप मुझे जानती नहीं? अम्मी जान की गोद में जब मुझे चैनो करार नहीं मिलता था, आप अपनी गोद में ले लेती थी तो दिल को करार आ जाता था। ये दादी जान एक बार बोलिए ना। मगर नन्हा सा पोता बिलक बिलक के रो रहा है, दादी जान मुस्कुरा रही है। मैंने हजरत अल्लामा मुफ्ती अरमान जामई की बारगाह में रिजा पेश किया, हजरत ये फलसफा समझ में नहीं आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। जिसकी जुदाई में बेटे भी रो रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, दामाद रो रहे हैं, पोते पोतियां सबके सब रो रहे हैं, जाने वाली के होंठों पे तबस्सुम है, वो मुस्कुरा रही है। मामला क्या है? तो मौलाना अरमान अली ने कहा, ये सगीर रजा मुझसे मत पूछो, जाने वाले की बात जाने वाली की बारगाह में अरीजा पेश करो। मैंने कहा ये दुनिया से जाने वाली आप तो जा रही हो, आपकी जुदाई के गम में आपका पूरा घरबार अश्कबार है, सबके सब रो रहे हैं, सबकी आंखें अश्कबार हैं, आखिर आप क्यों मुस्कुरा रही है? तो जाने वाली ने जवाब दिया, ये नादान सुन, ये लोग रो इसलिए रहे हैं कि हम इनसे जुदा हो रहे हैं, हम इनसे दूर जा रहे हैं, मगर मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूं, वो लम्हा आने वाला है, वो घड़ी आने वाली है, मुझको मेरी कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, नबी कौनैन का दीदार होने वाला है। आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं, या इलाही भूल जाओ नज़ा की तकलीफ को, शायद ये दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ। हजरत, तो ये इसाले सवाब की महफिल है, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। मैंने कहा ना, मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ ताकि मैं अपनी हाजिरी दर्ज करवाऊं। अब माइक पर हजरत महबूब गौहर हैं, माइक हैं, आप हैं, फौरन अब्दुल वकील है। बहुत जबरदस्त मेजबानी की है आपने, मेहमानी को भी रश्क आ रहा है। आपके जज्बात, आपके फिक्री रुझानात और जो अवाम के हवाले से आपने इस तरफ उनके जहन व फिक्र को मरकूज़ करने की कोशिश की अपने नर्म व नाजुक जुमलों के साथ, अल्लाह आपके अखलाक और आपके इखलास को कबूल फरमाए। सच बात यह है कि इस प्रोग्राम की तरतीब साजी का हुनर जो आपने पेश किया है वो काबिले तारीफ़ है। अल्लाह पाक इसका भी बेहतर अजर और सिला आपको ज़रूर अता फरमाएगा। आपने वो खुशखबरी सुन ही ली है और एक झलक देख लिया है कि सैयदजादे आ गए, अब तो इस महफिल में चार चांद लग गए हैं।
इसके हुस्न में इजाफा हो गया है। हर तरफ नूरानियत से लबरेज माहौल है। एक आले नबी के कदमों की बरकतें फैल गई हैं। ये कह लिया जाए कि कुरानी की सरजमीन ने फिर आले रसूल के कदमों को चूमने का शरफ हासिल कर लिया। कई उलमा जय्यद फजला तशरीफ लाए हैं। सुल्तान खिताबत मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी का काफ़िला इल्म उतर चुका है कुरानी की सरजमीन पर। मदरसा उलूमुन नबी भरवारा के काबिल फ़ख्र उस्ताज, बड़े मुतहर्रिक, नेक, फ़ाल, तेज़ फ़हम, हुनरमंद, सलीका शियार, संजीदा मिजाज और कारामद आलिम दीन हजरत मौलाना आलमगीर मिसबाही साहब, जो सरापा पैकरे जोहदे मुसलसल हैं, आपके इलाके भरवारा की सरजमीन पे रह के फैज़याब कर रहे हैं। इल्म अदब के फ़रोग की राहें कुशादा कर रहे हैं। मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे भाई और मेरे एक अजीज़ की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह पाक इन्हें बेपनाह बरकतों से नवाजे। कह दीजिए आमीन। जब मुतहर्रिक फ़ाल और उस फिक्र का आलिम, जहां जोशे अकीदत हो, जहां इल्म हो, जहां हिकमत हो, जहां दानाई हो, वो किसी इदारे को टच कर दे तो वो इदारा अपने बुजुर्गों की यादगार का गहवारा बन जाता है। किसी ज़माने में भरवारा की सरजमीन पर उलूमुन नबी में ऐसे जय्यद उलमा फजला अकाबिर रहते थे। उन्हीं अकाबिर की यादगार बनकर मौलाना आलमगीर मिसबाही उस इदारे को फ़रोग दे रहे हैं। अल्लाह इन्हें बरकतों से नवाजे। इल्म में, उम्र में बड़े मुखलिस हैं, काम के, इसलिए दिल से दुआएं निकलती हैं। अब मैं बिला ताखीर उस अजीम शायर को, फनकार को, रहमतुल्लिल आलमीन के नगमों के अमीन को, जहाने नातिया अदब के सयाहे अजीम को, हजरत अब्दुल वकील मुबारकपुरी जिन्हें दुनिया कहती है, एक कलाम के जरिए, यूं तो आपने सैकड़ों नातिया कलाम के जरिए शोहरतों के गुलाब अपने दामने हयात में इकट्ठा किए, मगर एक कलाम ही इनकी शोहरत का सबब बन गया। वो कलाम कौन है? सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। एक जमाना था कि हर मोबाइल में बस यही कलाम, लेकिन जमाना बदलता गया, तगय्युराती अमल जारी रहा और एक से एक कलाम आया, मगर इनके नगमे का, इनके बोल का, इनके लहजे का जवाब नहीं है, इसलिए कि ये बुलबुले बागे हाफिज़े मिल्लत है। सुभान अल्लाह। तो मैंने इतना तारुफ कराया इसलिए कि ज़हन आपका इस तरफ मबजूल हो और नारे तकबीर और रिसालत से हम इनका इस्तकबाल कर सकें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं नारा लगाऊं। नारा इसीलिए लगाया जाता है कि नब्ज़ों में इश्क़ मोहम्मदी की हरारत पैदा हो जाए। नारा इसलिए लगाया जाए कि आवाज़ों को सुनकर दुनिया महसूस करे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम अभी जिंदा है। तो आप जिंदगी का सबूत पेश करें और नारे तकबीर और रिसालत से आप अपनी आवाज़े मोहब्बत के जरिए इन्हें खिराज पेश करें। नारे तकबीर। आवाज इधर से है, हर तरफ से आवाज। मुझे मालूम है कि मैं किस इलाके में हूं, मगर मैं जानता हूं कि यहां भी इश्क मोहम्मदी के चश्मे उबलते हैं। फिक्रे इमाम अहमद रजा का यहाँ पे बोलबाला है और उलमा, शोरा, खुतबा, मशाइख आपके दयार को नवाजते रहते हैं। तो आइए, तलबा भी हाथों को उठा रहे हैं, आप सिर्फ आवाज बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने बराए इसाले सवाब, शायर हिंदुस्तान हजरत अब्दुल वकील मुबारकपुरी।